नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। नाजरीन, आज की बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत और प्यारी सी बात आपकी नज़र करता हूँ। आज मेरे पास एक औरत आई, उसके बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे, तो वो कुछ शिकायत लेकर आई। तो मैंने कहा कि आपसे भी वो बातें शेयर कर दूँ। कुछ तो ऐसी बातें थीं जो बच्चों की तरफ से थी और कुछ बातें ऐसी थीं जो वालिदैन की तरफ से थी। तो मैंने वालिदैन को भी समझाया और बच्चों को भी समझाया। उनकी अम्मी ने कहा कि ये बच्चे मेरे शरारतें करते हैं और बच्चे मेरे गालियाँ निकालते हैं और बच्चे मेरे गाने गाते हैं और बच्चे मेरे मोबाइल पे गेमें खेलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें थी। तो जब मैंने उस बच्चे को बुलाया, उसको समझाया कि वालिदैन की नाफरमानी करना कितना सख्त बड़ा जुर्म है, उसको तरगीब दी। तो बच्चे को मैंने कहा कि बच्चे, आप गालियाँ क्यों निकालते हो? आप मुसलमान होकर आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आप गालियाँ निकालते हो। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो काबिल गौर है। उस बच्चे ने कहा कि मेरे अब्बू जान भी गालियाँ निकालते हैं तो मैं भी निकालता हूँ। अब नाज़रीन देखें कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो बड़ों ही से सीखता है। एक तरफ तो उसकी अम्मी शिकायत लेकर आई और दूसरी तरफ उसके अब्बू के हालात देखो, उसके अब्बू गालियाँ निकालते हैं। और फिर उसने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं ये गाना गाते हैं। तो जो बच्चा गाना गाता था उससे नहीं, जो उसका दूसरा भाई था, मैंने उससे पता किया कि ये गाने क्यों गाता है। मैंने कहा ये बताओ कि आखिर इसने गाने याद कहाँ से किए हैं। तो उसके बड़े भाई ने बताया कि ये टीवी देखता है, टीवी पे फलां गाना चलता है, तो उससे इसने गाना याद किया। तो नाजरीन, जब टीवी देखेगा, उस पे गाने लगेंगे तो बच्चे ने याद ही करने हैं। बच्चे को जो कुछ याद करवाओगे बच्चा वही याद करेगा। अब बात यह है कि टीवी कौन लेकर आया, बात यह है कि टीवी किसने चलाई। जब एक चीज़ हम खुद घरों में ये चीज़ आके रखते हैं तो फिर बच्चे वहाँ यही काम ही तो करेंगे। और तीसरी बात जो उसकी अम्मी ने कहा कि ये सारा दिन गेमें खेलता रहता है। तो मैंने उसकी अम्मी को कहा कि गेमें कैसे खेलता है, इसके पास मोबाइल कहाँ से आया? कहता ये मेरा मोबाइल उठा लेता है या पापा का मोबाइल उठा लेता है। मैंने कहा देखो, एक चीज़ हम उसको खुद मुयस्सर कर रहे हैं, मोबाइल हम खुद उसको दे रहे हैं, तो फिर आगे से हम ये कहें कि हमारा बच्चा गेमें खेलता है, ये तो नहीं हो सकता। तो उसने गेमें ही खेलनी है और क्या करना है। तो बच्चे को भी मैंने समझाया और वालिदैन को भी मैंने समझाया कि सबसे पहली चीज़ वालिदैन ही होते हैं। वालिदैन जो कुछ बच्चे के सामने रखता है बच्चा वही करता है। अब जब बच्चे को मोबाइल दे दिया तो उसने गेमें ही खेलने हैं। और जब बच्चे को टीवी घर में ला कर ले दी, टीवी चल रही है, अब बाप देख रहा है, अम्मी देख रही है, दूसरे भाई देख रहे हैं। अब बताओ कि छोटा बच्चा कैसे नहीं देखेगा? जब छोटा बच्चा देखेगा, आप ये बताओ कि जो चीज़ टीवी पे चलती है वो बच्चे के नक्श में कैसे नहीं आती, ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा, तीसरी बात जो थी कि जब बाबा गालियाँ निकालता है, जब अब्बू गालियाँ निकालता है, जब घर में कोई गाली निकालेगा तो बच्चे गाली निकालेंगे। ऐसे बच्चे कैसे निकालेंगे? तो नाजरीन, ये थी वो बातें जो हमें एहतियात करनी चाहिए, खुसूसन वालिदैन के लिए, कि वालिदैन इन चीज़ों से परहेज़ करें। घरों में पहले तो यह है कि गाली निकालनी नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, मुसलमान को अल्लाह ने ज़ुबान दी है, इससे तिलावत करे, अल्लाह और उसके रसूल की बात कहे, इससे गालियाँ ना कहे, इससे गाने ना कहे। जब बाप या बड़ा भाई घर में गालियाँ निकालेगा तो बच्चा भी गालियाँ निकालेगा। जब घर में हमने टीवी रख दी है तो फिर बच्चे ने देखनी है, वो नमाज भी नहीं पढ़ेगा, वो गाने भी गाएगा, फिल्में भी देखेगा, सब कुछ करेगा। तो नाजरीन, आज की ये 2-4 बातें थी। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور میرے لیے بھی دعا کریں، اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اولادوں کو اور ماں باپ کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، سب کو نیک بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔